चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूप सच्चिदानंद निर्विकारं सनातनं बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम उभरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है आदि नारायण से संबंधित, तो जिसमें हमारे जो आदि नारायण के 4 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। तो उनमें से जो स्थूल है, स्थूल के अंदर 14 लोक ब्रह्मांड, अष्टावरण, गायत्री और ज्योति स्वरूप। तो ये सब किस में आते हैं? उनके स्थूल में। और जो दूसरा है उनका सूक्ष्म पाद, जिसको महत्त्व कहते हैं, तो उसका विषय भी हो चुका। अब हम उनके बारे में बात करते हैं जो इनकी प्राप्ति का साधन है। तो जैसे पहले वर्णन हो चुका कि जो नवधा भक्ति है, उस नवधा भक्ति के माध्यम से तो सतलोक की वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जो 4 तरह की मुक्तियां हैं। अब इसमें देखते हैं जो महतत्व है, जो दूसरी समष्टि है, क्योंकि स्थूल शरीर सूक्ष्म में समाहित हो जाता है, तो उसको प्राप्त करने का साधन कौन सा है? तो इसको प्राप्त करने का साधन है अष्टांग योग, जिसको निर्गुण भक्ति भी बोलते हैं। तब इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं कि निर्गुण भक्ति है तो जिसको अष्टांग योग भी कहा गया। तो इसके 8 अंग कौन कौन से? तब इसमें देखते हैं हम 8 अंग कौन कौन से, उनके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा अष्टांग योग, यानी जिसको हम निर्गुण भक्ति भी कहते हैं। तो इसके 8 अंग हो गए। पहला नंबर कौन सा है इसका? यम। दूसरा कौन सा है इसका? नियम। तीसरा है आसन। चौथा है प्राणायाम। 5वां है प्रत्याहार। 6ठा है धारणा। 7वां है ध्यान। और 8वां है समाधि। ठीक है, तो ये समाधि सबसे लास्ट के है। अब इनके बारे में विस्तार से देखते हैं कि जो हमारा नियम है, यम के अंदर है 5 नियम। वे कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अहिंसा। फिर है सत्य, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, और ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, अब हम देखते हैं अहिंसा। तो अहिंसा में देखते हैं, अहिंसा का मतलब होता है किसी भी चीज की हिंसा ना करना। सामान्य तौर से तो क्या वर्णन लिया जाता है, यानी किसी जीव को ना मारना। तो एक खाली मारना ही नहीं, मन से भी एक हिंसा होती है, वचन से भी एक हिंसा होती है।
जैसे मान लीजिए अगर शरीर से हमने किसी को चोट मारी तो वो भी हिंसा हुई, लेकिन उससे गहरी चोट शब्दों की होती है। कहा ना कि तलवार का घाव भर सकता है लेकिन शब्दों का घाव नहीं भरता, तो शब्दों से भी हिंसा है। तो इस तरह से जो साधक हैं तो उसको तीनों तरह की हिंसा से बचना चाहिए। फिर दूसरा आ रहा है सत्य, तो सत्य का पालन करना चाहिए मन वचन और कर्म से। तो सत्य है जहां वही परमात्मा है। कहा ना कि जिसके हृदय साँच है, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। तो जहां सत्य है वही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा सत्य है तो सत्य में ही वास करता है। अब तीसरा आ रहा है ऐस्ते। ऐस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। तो एक किसी चीज को चुराना वो भी चोरी है, किसी बात को छिपाना वो भी चोरी है, किसी की चीज लेकर ना लौटाना वो भी चोरी की ही कैटेगरी में आता है। तो यानी बिना पूछे किसी की चीज का इस्तेमाल ना करना, वही सत्य का पालन होगा। तो अब देखते हैं, जैसे सामान्य तौर से हो जाता है कि किसी ने हमें अपनी चीज दे दी और देने के बाद वो भूल गया, और वो चीज हमारे पास में है, हमें मालूम है, लेकिन हम उसको नहीं दे रहे, तो ये भी चोरी की ही कैटेगरी में आता है। क्योंकि उस बंदे ने हमें रखने के लिए नहीं दी चीज, रखकर वो भूल गया और हमें मालूम है, और वो हमने हमेशा के लिए रख ली, तो हो सकता है उसको जरूरत हो उस चीज की, तो वो भी अनुचित ही मानी जाती है। अब आ रहा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह ना करना। ज्यादा चीजों का संग्रह करते हैं तो उससे क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है, चित्तवृत्ति विचलित होती है। तो जो साधक होते हैं, जो परमात्मा की तरफ उन्मुख होते हैं, उन्हें अपने पास जितनी जरूरत है उतनी ही चीजों का संग्रह करना चाहिए। अब आ रहा है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का भी दो मतलब होते हैं। एक तो ब्रह्मचर्य यह हुआ कि इंद्रियों पर संयम रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और दूसरा होता है कि अपने मन से, वचन से, कर्म से ब्रह्म के विचारों में लीन रहना, यानी ब्रह्म के ज्ञान में ही विचरण करते रहना, चित्त वृत्ति को परमात्मा से जोड़े रखना, वो ब्रह्मचर्य। तो जब साधक ऐसा करता है तो उसकी मंजिल बहुत सरल हो जाती है, जिसको कहा गया है कि चलते फिरते खाते पीते सोते सब जगह हर स्थिति में वो परमात्मा में ही लीन रहता है। अब आता है नियम। तो नियम के भी 5 भाग हैं। नियम में कौन कौन से हैं? सोच, संतोष। अब सोच का मतलब क्या होता है? पवित्रता। तो इसमें भी एक तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता और चित्त की पवित्रता। खाली शरीर की पवित्रता नहीं कि शरीर से स्नान कर लिया, धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहन लिए और अंदर में गंदगी भरी हुई है, मन में कलुषित विचार है, छल कपट है, ईर्ष्या द्वेष है, तो मन को क्या बना के कचरे का डब्बा बना दिया। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि तन तो एक बार ना साफ हो तो भी चल जाएगा, लेकिन मन को साफ रखना है, मन को ज्यादा संवारना है, क्योंकि मन ही ले डूबता है और मन ही पार उतार देता है। तो अब देखते हैं संतोष, यानी जो चीज हमारे पास में है उसमें संतोष रखना, धैर्य रखना कि जो परमात्मा ने मुझे दिया है उसमें मुझे संतोष है। तो संतोष धन सबसे बड़ा होता है, और जिसके पास संतोष नहीं होता, चाहे वो कितना भी अरबपति क्यों ना हो, वो फिर भी कंगाल की ही कैटेगरी में आता है। और चाहे एक निर्धन व्यक्ति भी है, अगर उसे संतोष है तो वो सुखी है, और सुख वो सबसे बड़ा धन है। अब आ रहा है तप। तप भी इसी तरह से, यानी जो इंद्रियों को बाहर से रोकते हैं, विकार की तरफ से रोकते हैं, तो ये इंद्रियों का तप है। मन को कलुषित विचारों से सुरक्षित रखते हैं और परमात्मा की तरफ को लगाते हैं, तो ये मन का तप है। बुद्धि के अंदर जो अज्ञानता भरी हुई है, इस अज्ञानता को हटाने के लिए जो हम अध्ययन वगैरह करते हैं, किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं,
कथा प्रवचन सुनते हैं, तो वो भी एक बुद्धि का तप है। और फिर इन सब से हमारा चित्त शुद्ध होता है, तो वो चित्त की शुद्धि होगी। तो स्वाध्याय आता है। स्वाध्याय भी दो तरह का है। एक तो बाहर से किसी ग्रंथ को पढ़ना, कथा प्रसंग सुनना, और फिर एक स्वाध्याय है कि अपने अंदर का अध्ययन करना कि हमारे अंदर कितनी अज्ञानता है और कितना ज्ञान का प्रकाश है, हम कितने सही कर्म कर रहे हैं, कितने गलत कर्म कर रहे हैं, अपना निरीक्षण करना। तो ये जब हम अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमें सही गलत का पता चलेगा, तो हम परमात्मा की तरफ को बढ़ते चलेंगे और सत्य मार्ग का हम अनुसरण कर सकते हैं। तो इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। अब उसके बाद आता है ईश्वर प्राणिधान, यानी ईश्वर जिस हाल में हमको रख रहा है उस हाल में खुश रहकर तन से, मन से, वचन से परमात्मा पर आश्रित रखना, हर तरह से पूर्ण समर्पण रहना। तो ये होता है ईश्वर प्राणिधान। अब तीसरा आता है आसन। तो अब आसन में देखते हैं कि आसन दो तरह के होते हैं। एक आसन हो गया हमारे स्वास्थ्य से संबंधित और एक होता है हमारा साधना से संबंधित। अब जो स्वास्थ्य से संबंधित होता है तो उसमें तो कितने, जैसे कोई भी शरीर में कोई भी बीमारी, तो उनको ठीक करने के लिए जैसे हलासन हो गया, शीर्षासन हो गया, धनुरासन हो गया, भुजंग आसन होगा, तो कितने ही आसन हैं जिनसे अलग अलग शरीर की शुद्धि बीमारियां ठीक होती हैं। अब जो मेन है हमारी जो साधना के पथ पर चलने के लिए सहयोगी हैं, तो वे हमारे 6 हैं। तो वे 6 कौन कौन से हैं? जिन आसन में, आसन का मतलब होता है, समझते हैं कि अपने एक शरीर को ऐसे पोस्चर में रखना ताकि हम लंबे समय तक उस स्थिति में बैठे रहें, तो उसको आसन कहते हैं। तो अब आसन में सबसे पहले देखते हैं कौन से हैं आसन में। 6 आसन कौन से हैं? एक तो जैसे है हमारे साधना से संबंधित हो गया सरलासन, दूसरा होता है हमारा सिद्धासन, ये सबसे कठिन होता है, जो सिद्धि प्राप्त करते हैं सिद्ध लोगों के लिए होता है। और तीसरा है सुखासन, ये भी जैसे सुख की स्थिति में बिना परेशानी के बैठ जाते हैं। इनके पैरों को मोड़ने की क्रिया अलग अलग होती है, जो योग में पूरा इनसे विस्तार से वर्णन है। तो सरलासन हो गया, सिद्धासन हो गया, सुखासन हो गया, और एक होता है स्वास्तिकासन। एक होता है समत्व आसन, और एक होता है पद्मासन, जिसके करने से मन बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है, लेकिन ये भारी पड़ता है, फिर भी प्रयत्न से सरल हो जाता है। अब आते हैं हमारे प्राणायाम। प्राणायाम में क्या कहते हैं? यानी सांसों की क्रिया। इसमें सांसों की क्रिया क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जो मन है वो श्वासों से बंधा होता है। तो जैसे सांस स्थिर होती है तो मन भी स्थिर होता है। तो अपने इन श्वासों को स्थिर करने के लिए ये प्राणायाम किया जाता है। जो हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो जब ये श्वास क्रिया की जाती है तो इस श्वास क्रिया से मन शांत होता है, जो ध्यान के मार्ग में सरलता प्रदान करता है। तो प्राणायाम में देखते हैं, प्राणायाम में 3 चीज मेन होती है। एक तो सांस को अंदर खींचना, तो उसको क्या कहते हैं? जो सांस को अंदर खींचा जाता है उसको कहते हैं पूरक, यानी सांस को अंदर खींचना। अब उसको कुछ देर तक अंदर रोक कर रखना, उसको बोलते हैं कुंभक, और फिर उसको बाहर छोड़ना मुख के जरिए, नाक के जरिए, तो उसको बोलते हैं रेचक। तो ये 3 मेन क्रिया होती है श्वासों की। इन्हीं के आधार पर अनेक प्राणायाम बनाए गए हैं। अब देखते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है एक अपने आप को आहार देना। तो एक तो आहार होता है शरीर का, मान लीजिए जैसे शरीर के पालन पोषण के लिए इसको आहार दिया जाता है, और एक आहार होता है इंद्रियों का। वो इंद्रियों का आहार मन में जाता है, बुद्धि में जाता है और चित्त में वो इकट्ठा हो जाता है। तो ये बाहर से आहार लेने के लिए कौन सी इंद्रियां? ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञान इंद्रियों से हम क्या ग्रहण करते हैं? तो अगर संसार का ग्रहण करते हैं तो हमारे चित्त में सांसारिक वृत्तियां बढ़ती चली जाएंगी, और अगर इन्हीं इंद्रियों को हम
परमात्मा की तरफ लगाते हैं तो हमारी चित्तवृत्ति में ये परमात्मा का ज्ञान भरती रहेगी, अंदर में एक शांति का अनुभव होता रहेगा। तो मेन चीज यही आ रही है प्रत्याहार की। तो प्रत्याहार में देखना है, अब ये जो 4 प्राणायाम है ये तो हुए शरीर से संबंधित। अब ये जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार जो है वो एक ऐसी स्टेज बनाता है कि ये आत्मा की तरफ को अग्रसर करता है। तो अब ये देखना कि प्रत्याहार यानी अपनी, इसका मतलब क्या होगा प्रत्याहार का, कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को परमात्मा की तरफ को उन्मुख करना। परमात्मा संबंधी आहार देना, तो ये हो जाएगा प्रत्याहार। ये नहीं कि शरीर से संबंधित है। जिस तरह से सतगुरु धन देवचंद जी महाराज जी कह रहे थे, जब बीतक में प्रसंग आता है कि एकादशी में सब व्रत रखते हैं लेकिन वे द्वादशी में व्रत रखते थे, तो उसका कारण क्या था कि द्वादशी में भागवत कथा नहीं चलती थी तो वे शरीर को भी आहार नहीं देते थे, वो व्रत हो जाता था। तो उसको क्या करे कि जब मेरी आत्मा को ही आहार नहीं मिला तो मैं शरीर को आहार क्यों दूं। तो यानी जिस तरह से हम अपने शरीर को 3-3 बार आहार देते हैं तो आत्मा को कितनी बार आहार देते हैं। तो आत्मा को अगर आहार देंगे तो आत्मा अपने स्वरूप में खड़ी होती रहेगी, और आत्मा को अगर आहार नहीं देंगे, हम संसार में ही लीन रहेंगे, तो वो आत्मा मर्त प्राय होती चली जाएगी, उसका अस्तित्व कमजोर होता चला जाएगा। जिस तरह से अगर हम अपने शरीर को आहार ना दे तो शरीर कमजोर हो जाता है। तो अगर आत्मा को अपने जीवित रखना है, अपनी आत्मा को वजूद में खड़ा करना है, उसके स्वरूप में लाना है, जागृत करना है, तो ये प्रत्याहार देना जरूरी है। अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने ज्ञान को अंदर में समाहित करना, तो ये होता है प्रत्याहार। तो यहां से आत्मा की क्रिया शुरू हो जाती है। यहां तक ये शरीर से संबंधित थी, लेकिन ये शरीर से संबंधित भी हर एक के लिए अनिवार्य होती है। ये नहीं कि मतलब ये इन्हीं के लिए है, नहीं। चाहे कोई कैसा भी साधक है, कोई किसी की भी भक्ति करता है, चाहे नवदा भक्ति ही क्यों ना हो, तो नवदा भक्ति में भी इनकी जरूरत पड़ती है। ये तो नहीं कि नवदा भक्ति कर रहे तो वो झूठ बोलता रहेगा, नवदा भक्ति कर रहे तो वो किसी तरह का ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, नहीं। ये हर एक के लिए कंपलसरी है जो साधक अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है। अब आता है धारणा। धारणा का मतलब होता है अपनी चित्तवृत्ति को किसी स्वरूप पर केंद्रित करना। यानी जिस तरह से अब ये कहे कि चित्तवृत्ति को किसी स्वरूप पर या किसी आकृति पर लगाना, ये हो गई धारणा। तब इसमें धारणा में देखते हैं कि धारणा है, अगर महत तत्व में जाना है, जो महत तत्व में जाते हैं तो वे जो हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, अगर उनमें ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये कुंडली जागृत हो जाती है। जो बताया था कि नीचे मूलाधार चक्र है, फिर स्वाधिष्ठान चक्र है, नाभि में मणिपुर चक्र है, हृदय में अनाहत चक्र है, कंठ में विशुद्ध चक्र है, और यहाँ पर हमारे दोनों भव के बीच में आज्ञा चक्र है, और फिर सबसे ऊपर का ये ब्रह्मरंध्र है जिसको सहस्रार चक्र भी बोलते हैं। तो जो साधक इनमें ही ध्यान केंद्रित करेगा तो उसकी भी कुंडलियां जागृत हो जाएंगी, और कुंडली नहीं जागृत होकर जब ब्रह्मरंध्र से वो समाधि की अवस्था में पहुंचेगा तो वो महत्त्व की प्राप्ति करेगा। फिर इसी तरह से 5 तत्वों का जो वर्णन आता है, अगर कोई साधक इन 5 तत्वों के जो रंग हैं, इनके जो बीज मंत्र हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करता है तो वो 5 तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो पीछे की वीडियो में वर्णन कर चुके हैं। तो ये साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना लक्ष्य कौन सा लेता है। तो ये हमारे लिए किस तरह से सहयोगी है। यानी जब हम धारणा करते हैं तो जो राज्य महाराज जी का स्वरूप है, उनका चरणों से लेकर और शिख तक जब अपनी वृत्ति को लगातार उनके रूप को निहारते हैं तो वो होती है धारणा। यानी अपनी चित्तवृत्ति में किसी स्वरूप को धारण करना, वही क्या कहलाता है, धारणा।
अब आता है उसके बाद की स्थिति बनती है, धारणा से बाद में आता है ध्यान की स्थिति। तो ध्यान की स्थिति क्या होती है, यानी किसी एक मेन पॉइंट पर। ध्यान किसे कहते हैं, किसी एक बिंदु पर, एक बिंदु या एक कोई भी अंग ले लो, राज्य महाराज जी, अंग पर अपनी वृत्ति को टिका कर रखना लंबे समय तक, ये नहीं क्योंकि थोड़ी देर के लिए, टिकाए रखना। तो जब ऐसी स्थिति बनती है, साधक ध्यान की स्थिति में पहुंच जाता है, तो फिर बनती है समाधि। तो समाधि की स्थिति कैसी होती है, यानी जो दृष्टा आत्मा है और जो दृश्य परमात्मा है, दृष्टा का दृश्य में एक रूप हो जाना, यानी उसमें जब अपनी किसी भी स्थिति का आत्मा को भान ना हो और जब वो राज्य के स्वरूप को देखते देखते एक रूप हो जाए, तो वो समाधि की स्थिति बनती है। तो इसी तरह से जब कोई भी साधक अपने एक इष्ट का ध्यान करता है, तो ध्यान करते करते आखिर में उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो साधक अपने इष्ट में समाहित हो जाता है। उसके बाद उस आनंद का वो अनुभव कर पाता है। तो वो समाधि की स्थिति होती है, वही पूर्ण एक रूपता की स्थिति होती है, और ये इन अष्टांग योग में से आखिरी पड़ाव है। तो इस तरह से जब हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं, अपने परमात्मा तक का लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, तो जिस तरह से आंतरिक भाव से नवधा भक्ति सहायक है, इसी तरह से आंतरिक भाव से ये अष्टांग योग भी आत्मा के लिए बहुत सहायक होता है। अगर हम इनका पालन नहीं करें तो हमारी चित्तवृत्ति नहीं रहेगी। अगर हम इनका में से किसी भी एक का पालन नहीं करते तो हम ध्यान की स्थिति में कैसे स्थिर रह पाएंगे। फिर अगर मन ही, अगर सांस ही स्थिर नहीं रहेगी तो मन कैसे स्थिर रहेगा। फिर अगर हम अपनी इंद्रियों को ध्यान भी कर रहे, लेकिन 1 घंटा ध्यान किया और 23 घंटे हमने संसार का आहार लिया, तो उससे भी चित्तवृत्ति खराब होगी। तो उसके लिए क्या करना है, अपनी इंद्रियों को आहार देना और बाहर से संयम रखना है। फिर ध्यान ना, यानी अपनी चित्तवृत्ति को एकदम तो नहीं स्थिति में पहुंचती, तो धीरे 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 राज्य के स्वरूप को अपनी चित्तवृत्ति में उतारना। फिर किसी एक अंग को पकड़कर अपने ध्यान को उसी पर ही केंद्रित करना। और फिर आगे की जो स्थिति समाधि की स्थिति बनेगी, वो तो राज्य महाराज जी जानते हैं कि वो अपनी आत्माओं को कब उस स्थिति में पहुंचाते हैं। उसको शास्त्रीय भाषा में, वेदों की भाषा में समाधि कहा गया है। और हमारे इसमें जो आत्म का पर आत्म से मिलना, वही एक रूप है। और वो पर आत्म भी जब परमात्मा का अंग है, तो जब आत्म दृष्टि परमात्मा से मिलेगी। कह रहे महाराज जी कि जब आत्म और पर आत्म दोनों एक रूप हो जाती हैं, तो तब आत्म का निवेरा हो जाता है, उसका सवेरा हो जाता है, तब उसमें कोई भी भेद नहीं रहता। और फिर जब वो परमात्मा में एक लीन हो जाती है, तो उसी को ही समाधि की भाषा में संबोधित किया गया। तो इस तरह से हम इनको नवधा भक्ति को और इनको निर्गुण भक्ति जो अष्टांग योग है, इनको हम समझकर अपने लक्ष्य पर आगे की तरफ को हमें बढ़ना है। और इसका ज्ञान क्यों जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि ये हम कहाँ की चित्तवृत्ति कर रहे हैं, कहाँ का ध्यान कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। कहीं अज्ञानतावश हम 5 तत्वों में ध्यान केंद्रित तो नहीं कर रहे, अज्ञानतावश हम इन कुंडलियों में तो ध्यान नहीं कर रहे, तो हमारा ध्यान का लक्ष्य क्या है, राज्य महाराज जी का स्वरूप। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम।